के 7th क्लास आपका सिविक्स का मैं ये सेकंड चैप्टर आपको करवा रही हूँ, दैट इज़ स्टेट गवर्नमेंट। और मैंने आपको यहाँ तक करवा दिया था लास्ट टाइम, तो आज मैं आपका यहाँ से स्टार्ट करा रही हूँ। देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा में जो लोग होते हैं उनकी क्या क्या पावर्स हैं, क्या क्या शक्तियाँ उनकी हैं और किस तरीके से क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं उनकी। ठीक है, तो देखते हैं। मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, फॉर एग्जांपल MLAs, आर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज ऑफ अ स्टेट। एक राज्य के अलग अलग क्षेत्रों से जो MLA वगैरह चुने जाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, विधानसभा के लिए, उनका क्या है, मतलब जो MLAs वगैरह हैं वो कहाँ से चुने जाते हैं, इन्हीं क्षेत्रों से चुने जाते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल, ये उनकी जिम्मेदारी है, फॉर देयर कॉन्स्टिट्यूंसीज, उनके क्षेत्रों के लिए। वंस इलेक्टेड, जब वो एक बार इलेक्ट हो जाते हैं तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज का ख्याल रखें। दे मे और मे नॉट बी द पार्ट ऑफ द रूलिंग पार्टी, वो चाहे रूलिंग पार्टी के, मान लीजिए आप हार गए हैं, मान लीजिए दो पार्टीज़ थी, उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे, एक पार्टी के ज़्यादा उम्मीदवार जीते, एक के कम जीते, लेकिन जिसके कम जीते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो जीते हैं उनका भी आप ख्याल ना रखें, आपको उनका ख्याल रखना होगा। दे परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन, तो उन्हें क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करने पड़ते हैं। दे लुक आफ्टर देयर कॉन्स्टिट्यूंसी, उनको जिस क्षेत्र में उन्होंने विजय हासिल की है उसका उन्हें ख्याल रखना होगा। एंड टेक केयर ऑफ इट्स डेवलपमेंट, और उसके एक तरीके से विकास का भी ध्यान रखना होगा। सिंस दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल दे आर अकाउंटेबल टू देम, क्योंकि उन्हें लोगों के द्वारा चुना गया है तो ये उनका कर्तव्य बनता है कि वो अच्छा कार्य करें, और जो जनता है वो इस चीज़ को हमेशा देखती रहती है। अगर कोई भी कार्य है जो आपने नहीं किया, जो किया है और जनता उससे खुश नहीं है, तो आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। अ कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर इज फॉर्म्ड from the elected MLAs of the ruling party who are assigned a particular department of public service such as health, sanitation, water, electricity and so on। तो जो मिनिस्टर के कैबिनेट है उसमें जो MLA सिलेक्ट किए गए हैं रूलिंग पार्टी के, उनमें से कुछ जो MLAs होते हैं या सभी MLAs में अलग अलग डिपार्टमेंट उनको दिए जाते हैं जिसका वो ख्याल रखेंगे। ठीक है, जो पब्लिक सर्विस के लिए, मतलब आम जनता के लिए हैं। सच एज, जैसे कि हेल्थ, सबसे पहली चीज़ तो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य लोगों का स्वास्थ्य सही हो, चिकित्सालय खुलवाएं, जो भी है। सैनिटेशन, सफाई वगैरह हो, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, इन सभी की भरपूर मात्रा में पूर्ति की जाए, और ऐसी ही चीज़ें। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर प्रोविज़न, सुपरविज़न एंड मेंटेनेंस ऑफ दिस डिपार्टमेंट। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो इन डिपार्टमेंट्स पे, जो भी उनको डिपार्टमेंट दिया गया उसको देखते रहें, उसको मेंटेन करें, उसमें कहीं पे कोई कमी नहीं होनी चाहिए, हमेशा उसको बेहतर बनाने की कोशिश करते रहें। दे हैव द पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक लॉ रिगार्डिंग हेल्थ एंड सैनिटेशन ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट। अच्छा, उनके पास क्या क्या जिम्मेदारी होती है, ये तो मैंने आपको भी बताई। इसके अलावा उनके पास ये ताकत होती है, या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कह सकते हैं, कि वो अगर लोग उनकी बात को सीधी तरीके से नहीं मानते हैं तो वो लॉज बना सकते हैं, नियम कानून बना सकते हैं लोगों को सफाई और स्वास्थ्य सिखाने के लिए। द पासिंग ऑफ अ लॉ हैपन्स आफ्टर डिस्कशन एंड डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। कोई भी लॉ ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर रहे हैं और अचानक से उन्होंने लॉ पास कर दिया, ऐसा नहीं होता। आप जो है लॉ तब पास करेंगे जब आप लेजिस्लेटिव विधानसभा में एक बार उसको प्रस्तावित करने के बाद उसको पास करते हैं, लोग वहाँ पे पास कर देंगे तो आप उसको लागू कर सकते हैं। द वर्क डन बाय डिफरेंट मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड देयर डिपार्टमेंट्स इज सुपरवाइज्ड एंड अप्रूव्ड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली। तो मिनिस्टर्स के द्वारा जो वर्क किया जाता है, जो स्टेट के मिनिस्टर हैं उनके द्वारा जो वर्क किया जाता है उनके डिपार्टमेंट में, उनका ये काम है कि वो उसको सुपरवाइज करें, और उसके बाद इस चीज़ की जानकारी लेजिस्लेटिव असेंबली में भी दी जाती है कि आपने अपने क्षेत्र में क्या क्या डेवलपमेंट किए हैं। ये सारे सवाल आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली आपसे पूछती है। नाउ the MLAs including the ones from the opposition party have a right to raise their concern regarding any policy making by the council of minister। देखिए, आप जो अपोजिशन की पार्टी है जिसके पास कम क्षेत्र आए हैं, वो ऐसा कर सकती है कि मान लीजिए जो सरकार बहुमत में है, जो ज़्यादा क्षेत्रों से जीती है, वो उससे सवाल कर सकती है।
जो कम बहुमत से जीती हुई सरकार है वो ज़्यादा बहुमत से जीती हुई सरकार से ये सवाल कर सकती है कि अगर वो डेवलपमेंट के लिए कोई कार्य नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, वजह बताइए। और अगर कोई कार्य हो रहा है लेकिन सही ढंग से नहीं हो रहा है तो वो उस पर भी उन्हें कह सकते हैं। साथ ही साथ वो ये भी कह सकते हैं कि आपने अब तक क्या विकास किया है उसकी लिस्ट हमें दीजिए, क्या करवाया है आपने वो सारी जानकारियाँ हमें दीजिए। तो ये सारे सवाल जो है अपोजिट पार्टी जो है वो पूछ सकती है। इसके अलावा इफ़ दे डू नॉट गेट देयर कंसर्न आंसर सेटिस्फैक्टरली दे मे इवन टेक द मैटर टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर उन्हें मान लीजिए उन्होंने जवाब मांगा और उन्हें ऐसा कोई जवाब नहीं मिला जो सेटिस्फैक्ट्री हो, मतलब जो सही जवाब हो, तो वो इस सवाल को विधान परिषद में भी उठा सकते हैं, विधानसभा में भी उठा सकते हैं। ठीक है, द MLAs have the power to pass no confidence motion against any minister in the legislative assembly if they and him are unsatisfactory। देखिए, अगर कोई भी MLA किसी मिनिस्टर से या किसी से कार्य से खुश नहीं है तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है उस मिनिस्टर के खिलाफ पास कर सकता है अगर वो किसी चीज़ से नाखुश है तो। The MLAs attend the various meeting conducted by legislative assembly and discuss various policies or action taken by the government। जो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो MLA वगैरह हैं उनको मीटिंग लेनी पड़ती है लेजिस्लेटिव असेंबली में और अलग अलग जो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट बना रही है उनके ऊपर डिस्कशन करना होता है। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट यहाँ पे शुरू होता है पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ चीफ मिनिस्टर। तो ये मैं आपको कभी नेक्स्ट टाइम बताऊंगी जब भी आपका स्टार्ट होगा। आज मैंने आपको पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बताई है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको पावर्स ऑफ अ चीफ मिनिस्टर बताऊंगी।